बड़ा धर्मात्मा बनता है। रामलीला की रिहर्सल चली हुई है और हमारे शमशेर भाई कर रहे हैं। लंका का दरबार नहीं जो तू अपनी मनमानी चलाएगा। अगर अधिक बकबक करेगा तो तेरी जीवा निकाल लूंगा। धर्मात्मा और लज्जावान तू और तेरा बाप है। बाकी दुनिया में तेरे निकट सब पाप ही पाप है। ओ निर्लज, तूने मेरे विरुद्ध कई बार मुंह खोला। जो तेरे मुंह में आया तो बोला, परंतु कभी अपने बाप का कर्म भी टटोला है क्या? उससे पूछने का तो तुझ में रत्ती भर भी दम नहीं। और जब तू स्वयं किसी बात में कम हो, चित्कारेगा भाई चित्कारा। बिड़ियन भी ज्यादा हुई है को बिड़ियन भी ज्यादा तू कूदे 9 मन बिड़ियन बिड़ियन तो भी मैं ज्यादा कूदे 18। तो बताओ बच्चे, अंधी चूही और धोते धन, बाप बजाए ढोलकी और बेटा तोड़े तन, मगर तू भी सच्चा है। अगर अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलता तो तुझे संसार में कपुत्र का पद नहीं मिलता। बेशक अनुकरण हो तो ऐसा और पुत्र हो तो तेरे जैसा। लानत है बेशरम तुझ पर। कुल कलंक, फिर वही सांप के डंक। निर्लज, क्यों बेहयाई का बुर्का पहना है? इस शरीर को सदा अमर नहीं रहना है। अंत में काल तुझको एक दिन अवश्य खाएगा। परंतु यह कलंक का टीका तेरे माथे में नहीं जाएगा। आत्मा अत्यंत मलिन है, परंतु मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वह तुझको सच और झूठ का पता बताएगी और स्वयं भी है। अस्तु, यही सकल से स्पष्ट है कि तू पहले दर्जे का कमीना है। इसलिए तू मुझे कुल घातक बनाता है। क्या ये मेरा इल्जाम झूठ है? वो तेरे कुल घातक, तेरे बाप के और किसी आदमी का नामो निशान भी है। तू भी आज या कल काल का मेहमान है। तेरा बाप सुबह या शाम का मेहमान है। अरे अब बता, क्या कुल घातक के सिर पर सींग होते हैं जो तेरे सिर में नहीं है? जितना मैं तेरा लिहाज करता हूँ उतना ही अश्लील शब्दों पर उतर आया है। तू तो रोज दुआएं मांगता होगा कि कब कुर्बा मरे और तू लंका का राजा बने। परंतु याद रख, आज मैं तुझे खुद मुकुट पहनाऊंगा। यदि तुझको जीवित छोड़ दिया तो दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। शाबाश शाबाश। भला ये कब संभव था कि इतनी लानत सुनकर भी तुझे लज्जा न आए? वास्तव में ये मुंह भी इस योग्य नहीं जो किसी को दिखलाया जाए। सिवाय मौत के तेरा कोई इलाज ही नहीं। अब विभीषण भी तेरे बाप का मोहताज नहीं। उछल ले उछल ले,
है, किंतु मुझे भी तेरे प्राण लेकर ही जाना है। ले अब मेरा बार संभाल। तू रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। चाहे तू कितना भी जान बचा ले, लेकिन तू आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बच्चू, तू कब तक बचेगा? मैं भी तेरा चाचा हूँ, चाचा। खत्म हो गई बस, बंद हो गया। महाराज, नहीं अगर रील बनाना चाहता था रील बनानी। महाराज, मेघनाथ तो गजब आ रहा है और विभीषण को रिपोर्ट कीजिए, ये देखिए बुरी तरह दवाई चला रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ और मेघनाथ की मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। प्रभु, आप अभी विश्राम करिए और मुझे उसके मुकाबले पे जाने दीजिए। चलो भैया, वह बड़ा धूर्त है, तुम्हारे बस में नहीं आएगा और बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। वह समय निकल गया भैया, जब उसका दांव चल गया था। यदि आज मेघनाथ का सर काट कर नहीं लाया तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, तो शीघ्र जाओ। जो आ गया प्रभु। सावधान, ओ कायर, तू बहुत सिर पर चढ़ गया है। माइक के लिए मुन्ने अरे मूर्ख, अभ्यास कर लिया। पिछली बार को इतनी जल्दी भूल गया। पिछली बार को इतनी जल्दी भूल गया जो आज फिर मुकाबले पर आ गया। अरे बेईमान, वो कौन सी वीरता की लड़ाई थी क्या बात है, जो तू जीत कर चला गया? जान पड़ता है कि रामचंद्र ऊपर से ही तेरी मोहब्बत का दम भरता है, परंतु वास्तव में वह तुझसे शत्रुता रखता है। इसलिए तुझे दोबारा मेरे सामने भेज दिया और जानबूझकर काल के मुंह में धकेल दिया। अरे निर्लज, रावण की सेना में तेरे जैसे बहादुर हो तो निश्चय ही उसके नाश के दिन बहुत निकट हैं। मुझे तो संदेह है कि रावण के होश के ठिकाने नहीं है। अच्छा, अभी जुबान में चला और मरने के लिए तैयार हो जा। क्या चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा, चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, आसमान भी कांप जाएगा। मुझ जैसे मुजस्सिम काल हूं मैं, तो क्या मेरी ताल लाएगा? भस्म हो जाएगा जो नजर मुझसे मिलाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अधिक बातें न कर और मरने के लिए तैयार हो जा। मेघनाथ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ले तैयार हो जा।
अपनी लड़ाई की विद्या सीख ले, फिर मेघनाथ के मुकाबले में आना। अधिक बकबक ना कर। तू अपने लिए किसी पानी देने वाले को बुला ले। जरा सब्र कर, मुझे अपना रथ बदलने दे। अगर तेरी करतूतों पे जाता तो तुझे अभी यमलोक पहुंचा देता, लेकिन ऐसा करना न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि बेवश और निसहाय शत्रु पे वार करना क्षेत्रीय धर्म नहीं। जल्दी जाओ और अपना रथ बदल के आओ, किंतु धोखा देकर भाग न जाना। अरे मुझे किस बात का डर है, भाग कर जाऊंगा और अपने नाम को बट्टा उड़ाऊंगा। अच्छा, जल्दी जाओ और तैयार हो जा, आ गया मैं। तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मेरा एक हाथ ही तेरे लिए साक्षात काल है। अगर तू जिंदा बच गया तो मुझे मेघनाथ कौन कहेगा? और दुष्ट ले कदमों की हवा खा। ये ले लड़की को इसी के साथ मेघनाथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए। हम दौड़े ठीक चलेगा।